लॉयर्स के साथ टच में है, कोऑर्डिनेशन में है एंड एंड तक इस चीज़ को हम लोग पहुंचाएंगे। ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम लोग एफआईआर दर्ज करवाएंगे। हम लोगों ने मन से, जब पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ था 20 तारीख को, हम लोगों ने एक प्रण लिया था कि ऐसे जो पुलिस वाले हैं और ऐसे जो आरएएफ वाले हैं जिन्होंने सीधा सीधा इस इंटेंशन से वहाँ पे उस दिन आए थे कि हम बच्चों का सर फोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन करेंगे, लड़कियों का मोलेस्टेशन करेंगे, ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम लोग एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अगर लगे तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे एंड जब टाइम आएगा उनका जवाबदेही भी फिक्स करेंगे। तो वो प्रण लिया था एंड हम लोग उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने हमारे वेबसाइट पे cockroachjantaparty.org/साक्षी नाम का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लॉन्च किया है। इस पे लोग जा सकते हैं, जिनके पास भी पिक्चर्स है और वीडियोस है उनके साथ हो रहे ब्रुटैलिटी का उस दिन के रिलेटेड या उसके बाद भी, अगर ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है जो एविडेंस के रूप में काम कर सकते हैं, वो यहाँ जाए और यहाँ जाके अपलोड करे, अपना स्टोरी लिखे। हमारा जो टीम है वो टीम उसको छाटेगा एंड आपसे इन फ्यूचर टच में रहेगा एंड इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी तय करने का पुलिस वालों का। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, cockroachjantaparty.org/साक्षी SAAKSHI। ये हम लोग बहुत मतलब कुछ टाइम में ही हम लोग अपने सारे ऑफिशियल हैंडल्स में डाल देंगे। एंड सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स है तो यहाँ पे जाइए, उस पे क्लियर ट्यूटोरियल दे रखा है कि कैसे यूज़ करना है, उसको यूज़ करके आप इस प्रयास में आप सहयोग दीजिए। अब आशुतोष एक अपील करेंगे। 25 जुलाई को जब जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से हमारी थर्ड राउंड की बातचीत हुई थी, तो उसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि जितनी भी एफआईआर्स प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है, हमारे जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर, वो सभी एफआईआर्स विड्रॉ की जाएंगी। और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई एफआईआर फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। इस एग्रीमेंट का एक रिटर्न ड्राफ्ट भी हमने जेपी नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को सबमिट किया था और इस बात पर सहमति बनी थी कि कल मंगलवार तक सरकार की तरफ से रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमसे शेयर कर दी जाएगी और दोनों साइड के लॉयर्स अलाइन करने के बाद दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमें जल्द से जल्द शेयर करें। आप जेपी नड्डा जी की जो बात कही गई है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उनकी जो ट्वीट है इस विषय में उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो मेरा रोल यहाँ है वो केवल इनके समर्थन में जो कानून के आधार पे हमें लोगों को डिफेंड करना है उसी तक सीमित है।
बाकी तो ये अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट जैसे चलाना चाहे चलाए, मेरा तो उसमें कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो 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 चाहते थे कि बदलाव हो, उनके खिलाफ इस किस्म की गलत कार्रवाई हो, उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। क्वेश्चंस अगर आपकी और सोनम वांगचुक जी की कुछ बात हुई है क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोनम वांगचुक जी और आपका साथ में कन्वर्सेशन कुछ हुआ है क्या अभी तक? नहीं, हम लोग लगातार सोनम जी के संपर्क में हैं। आज ही उन्हें हॉस्पिटल से रिलीज़ किया गया है और वो राजघाट जाकर आए थे। हमारी टीम से भी कुछ साथी वहाँ पर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी होने के कारण हम वहाँ मौजूद नहीं रह पाए, लेकिन सोनम जी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं कि जो भी इस आंदोलन के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव किए गए हैं। सोनम जी ने अपील की है कि जो भी सरकार का उनके साथ एग्रीमेंट था, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे कोई केस ना हो और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिले, उसे ऑनर किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सोनम वांगचुक जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ अगर कुछ एग्रीमेंट कर रही है तो उसे ऑनर किया जाए। सर आगे क्या लगेगा इसमें सॉल्व किया? आप बताइए। आशुतोष आपने बोला कि हम वहीं पे रहिए। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जो अकाउंटेबिलिटी है ये बीजेपी सरकार से क्यों मांगी जा रही है? लाइक और स्टेट्स में भी जो गवर्नमेंट है उनमें भी काफ़ी एरियाज हैं, तो उनसे क्यों नहीं मांगी जा रही है? देखिए, नीट वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर्स है, बहुत सारे छात्र बैठते। अब ऐसा तो हमारा नहीं था कि हम लोग एक कोई पेपर के बारे में प्रोटेस्ट करें। नीट जब लीक हुआ वो ट्रिगर पॉइंट बना, एंड उसके वजह से इतने से, क्योंकि नीट का पेपर फर्स्ट टाइम तो लीक नहीं हुआ, बहुत बार लीक हुआ है, एंड इस वजह से छात्रों का जो गुस्सा था वो नीट पेपर लीक के वजह से बाहर निकला एंड लोग रोड पे आए। हमने शुरू से ही बोला है कि जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ है, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हुआ है, वहाँ पे जवाबदेही तय होनी चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, अक्रॉस आइडियोलॉजीज एंड अक्रॉस स्टेट्स। जब फ्यूचर होगा, जब फ्यूचर में टाइम आएगा, सबसे जवाबदेही मांगी जाएगी। अभी तक पुलिस को एफआईआर पीछे लेने का प्रोसीजर शुरू हुआ है क्या? दिल्ली पुलिस के उन्होंने बोल दिया ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन अगर एफआईआर के जरिए जिन लोगों को आइडेंटिफाई पुलिस ने किया, जिनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस है और वो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट की एफआईआर वापस होनी चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं, उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या उनको भी आप लीगल एड देंगे, हेल्प करेंगे? हमारा जो लीगल टीम है सब स्टडी करेगा, लेकिन कुछ हो पहले उसी का वेट कर रहे हैं हम लोग। एक पॉइंट हम और बोलना चाहेंगे। हमारी 25 जुलाई को जो जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से मीटिंग थी, हमने उस मीटिंग में भी, उसके बाद जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं उनके साथ भी जो हमारी मीटिंग थी, दोनों मीटिंग्स में हमने सरकार से मांग की थी कि जो भी एफआईआर्स अब तक फाइल की गई हैं उन एफआईआर्स की कॉपी भी हमारे साथ शेयर की जाए, जो कि अभी तक नहीं की गई। हमें उम्मीद है कि वो एफआईआर्स भी जल्द हमारे साथ शेयर की जाएगी और फिर हमारी लीगल टीम उनको